आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। पूरा पढ़ के आए हैं पढ़ के पूरा। एवरेज चैप्टर की आज लास्ट क्लास है और आज की जो क्लास होगी बड़ी धांसू क्लास होगी। देखिए, किसी भी चैप्टर को ना मैं आपको एकदम जीरो से उठाया हूं और टॉप तक ले चलूंगा, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि उस चैप्टर में सारे क्वेश्चंस बन जाए, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बन जाए, तो उस चैप्टर को आप स्टार्टिंग से पूरा समझने की कोशिश कीजिए और थोड़ा मेहनत कीजिए। और आप कब बैच ज्वाइन करते हैं ये कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन जब भी बैच ज्वाइन करते हैं तो आप क्लासेस जो है स्टार्टिंग से देखिए। पहले नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन देखें, फिर उसके बाद चैप्टर से सिस्टम से पढ़ें, क्योंकि मैथ कनेक्टेड होता है। अगर आप बीच बीच से देखेंगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। तो आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट क्लास में टॉप क्लास के सारे क्वेश्चंस होंगे और आज आपका ये एवरेज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे परसेंटेज। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। लगातार क्लासेज हो रही है तो थोड़ा सा आप मेंटेन कीजिएगा इसको, ठीक है। हाँ, रोज का रोज पढ़िए और पीछे वाले को जरूर रिवाइज करते रहिए, ठीक है। चलिए तो क्लास स्टार्ट करें। चलिए जी, पहले क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है, आराम से। पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा और मैं 10 सेकंड का टाइम दूंगा, 15 सेकंड का, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हाई है तो 10-15 सेकंड का मैं टाइम दूंगा। आप फिर मैं बनाऊंगा, उसको आप ध्यान देखना। पहला क्वेश्चन, आज के सारे क्वेश्चंस टॉप क्लास के होंगे, एक आध में मीडियम टाइप का लाऊंगा तो लाऊंगा, ठीक है। एक परिवार का औसत मासिक खर्च पहले 3 महीनों के दौरान 2200 रुपये, अगले 4 महीनों के दौरान 2550 रुपये और साल के आखिरी 5 महीनों के दौरान 3120 रुपये है। यदि वर्ष के दौरान कुल बचत 1260 रुपये थी तो परिवार की औसत मासिक आय क्या है? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं 10 से 15 सेकेंड का टाइम देता हूं। एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए और नोट कर लीजिए। नोट नहीं भी कर पाते हैं अभी तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में दोबारा वीडियो को देख के भी नोट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। हो सकता है इतने कम समय में आप नोट ना कर पाते हो तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, उसका सॉल्यूशन लिख लीजिए या क्वेश्चन को लिखने के लिए स्पेस छोड़ दीजिए। नमस्कार, नमस्कार जी बाबू मोबाइल, वाह नमस्कार। सारे क्लासेस देख लिए पहले से, तभी आप आइएगा लाइव क्लास के अंदर। लाइव क्लास आने की जरूरत नहीं है, लाइव क्लास आने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगर आप बीच से ज्वाइन किए हैं जो भी स्टूडेंट, तो पहले स्टार्टिंग के सारे क्लासेस देखो। पहले नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन के क्लासेस देखो, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्लासेस देखो, अनुपात समानुपात, उसके बाद आओ सिस्टम से आइए, ठीक है। देखिए एक बार मैं सॉल्व करता हूं, यहां ध्यान से देखिएगा। एक परिवार के औसत मासिक खर्च पहले 3 महीनों के दौरान 2200 रुपये थी। 3 महीनों के दौरान जो है सो 2200 रुपये थी, तो 3 महीनों में उसने कितना खर्च किया? तो 3 गुने 2200। ध्यान से देखिएगा, पहले 3 महीना में। फिर अगले 4 महीनों के दौरान कितने थे? औसत मासिक कहते हैं कितने? 2550 रुपये। तो 2550, तो 4 महीने के दौरान 2550 रुपये, तो 4 गुने 2550। फिर साल के आखिरी 5 महीनों के दौरान, साल के आखिरी 5 महीनों के दौरान कितने खर्च थे? 3120 रुपये। तो 5 गुने 3120 रुपये। तो उसने पूरे साल में खर्च कितना किया पहले वो निकाल लेते हैं। तो इस सब को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 तिया 6600 प्लस ये कितना हो जाएगा? 25 चौका 100, 5 चौका 20, यानी कि 10,200। कैलकुलेशन बहुत अच्छा रखना है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 तिया 15, 12 पंचे 60, यानी कि 15,600। टोटल को आप जोड़ेंगे इसको तो ये आएगा जोड़ने पर 32,400। जोड़ने पर कितना आएगा? 32,400। क्लियर है जी? कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मैं तो कहता हूं कि आप ना मुझे टाइम दे दीजिए थोड़ा सा। आप लोग अगर आप नौकरी लेने के लिए उद्देश्य से आए हैं, देखिए 2 तरीके के उद्देश्य होते हैं छात्र के। एक होता है मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, हाँ यार गार्जियन का दबाव है, या चलो इस टाइम में क्या करेंगे, कुछ कर नहीं सकते, चलो पढ़ते हैं, बहानाबाजी करते हैं। विद्यार्थी बने हुए हैं, सिर्फ नाम के विद्यार्थी हैं, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर सिलेक्शन के लिए आप पढ़ने के लिए आए हैं तो कहते रहो मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि कोई दिक्कत नहीं होगी।
हाँ, आप जब भी कोई अच्छा शिक्षक, ईमानदार शिक्षक आपको अच्छे से पढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप वो करते हैं, मैं अपना कर्तव्य निभाता हूं, आप अपना कर्तव्य निभाएं, दोनों आदमी कर्तव्य निभाएंगे, सफलता का जन्म वहीं से होता है। आप पढ़िए, मेरे यहां से खाली हाथ लौट के नहीं जाएंगे। आपको मैं तो कितनी बार बोला, आपको लगेगा, आप गर्व महसूस करेंगे कि मेरी रितेश झा सर से मैथ या इंग्लिश पढ़ा हूं। आप गर्व महसूस करेंगे, प्राउड फील करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन भी ऐसा शिक्षक है हिंदुस्तान के अंदर जो पढ़ाता है। तो वो चीज मैं कहता हूं, हाँ खाली पढ़िए, क्योंकि ये टफ है। जब भी कोई, मैं ठगने के लिए तो नहीं आता हूं ना, तो मैं आपको पढ़ाता हूं, तो मैं इसलिए कहूंगा, मैं कभी नहीं कहूंगा ये आसान चीज है। आसान है नहीं तो मैं कैसे कह दूं। छात्र महान होते हैं क्योंकि बहुत कम समय में आप इसको नौकरी लेते हैं, सबके बस की बात नहीं है। जो छात्र नौकरी लेने के लिए उद्देश्य से आते हैं महान होते हैं, गट्स चाहिए सबको बनाने के लिए। तो ठीक है, अब इसमें देखिए, इसको जोड़ दिए, कितना आ गया 32,400। तो परिवार जो है पूरे साल में कितना खर्च करता है, 32,400। ध्यान से देखिए, 32,400 खर्च करता है। अब देखिए क्या कर रहा है, यदि पूरे वर्ष के दौरान कुल बचत कितना है 1,260 रुपए, तो आपको क्या निकालना है, मासिक आय निकालनी है। तो आय, इनकम, तो इनकम कैसे निकालोगे, जितना वो खर्च करता है परिवार और जितना वो बचाता है साल भर में, उन दोनों को जोड़ देते हैं तो उसका आय निकल जाएगा। तो 32,000, यहां ध्यान से देखिएगा, 32,400 में अगर हम साल का बचत 1,260 रुपया जोड़ दें तो क्या निकल जाएगा, उसका ये पूरा आय निकल गया। आय यानी कि इनकम। इनकम में जितना आपका खर्च है, जितना आपने खर्च किया एक्सपेंस, जितना आपने बचाया, दोनों को जोड़ देंगे तो वही इनकम निकलेगा। तो अब इसको आप जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3366, यही ना आएगा, 064 06, 33,660। हमने इसको जोड़ दिया। अब आप देखिए, अब क्वेश्चन को लास्ट में ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन लास्ट में घुमाया गया है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, परिवार के औसत मासिक आय निकालने के लिए, मंथली इनकम, और ये जो आपने आय निकाला उस परिवार का पूरे साल का आय है। इस साल का 12 महीना में वो इतना कमाता है वो परिवार, 33,660 रुपया। आपको कह क्या रहा है क्वेश्चन में, ध्यान देखिए यहां पे, औसत मासिक आय निकालने के लिए, एवरेज मंथली इनकम निकालने के लिए। तो ये तो साल भर का है, आपको पर मंथ का एवरेज निकालना है। तो आप इसको 12 से भाग देंगे, क्योंकि एक साल में कितने होते हैं, 12 महीना। अब इसको आप काटेंगे तो काटने पर आएगा 2805। काट के देखिए 2805, 12 दूना 24, 12 8 बाद, ठीक है, कितना आएगा 2805। आपका ऑप्शन क्या होगा, चौथा। इसका आंसर क्या है, चौथा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लीजिए। कोई नहीं, टेंशन मत लीजिए, अब मिल गया हो ना, अब आप भुनाइए, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं एक्चुअली क्या था ना कि मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, मैं ऑनलाइन आना भी नहीं चाहता था। मेरे जबरदस्ती स्टूडेंट सब जो ऑफलाइन है उनको शुक्रिया अदा कीजिए आप लोग, वही सब मुझे जबरदस्ती कहे कि नहीं सर अब आप ऑनलाइन आइए, क्योंकि सर आप मान लीजिए दिल्ली में पढ़ाते हैं, आप एक एरिया को कवर करते हैं, लेकिन आप वो उस प्लेटफॉर्म पर आइए कि बहुत सारे गरीब से गरीब घर के बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उसको एक अच्छा शिक्षक नहीं मिल पाता है जो ऐसा पढ़ाए, जो सिलेक्शन ओरिएंटेड हो, उसको पढ़ा ही नहीं पाता है, पढ़ाता भी है तो समझा नहीं पाता है। तो तब मैं ऑनलाइन का, मैं कहा सही कह रहा है भाई, छात्र भी तो शिक्षक को सिखा देता है बहुत सारी चीजें। तो मैं कहा कि सही बात है। जब मेरे छात्र सब बोले सर आप आइए, सर मेरी ही क्लास छूट जाती है। ऑफलाइन बच्चे कभी मान लीजिए नहीं आया, क्लास छूट गई तो कवर करना मुश्किल हो जाता है। ऑफलाइन में एक बीमारी है, बीमारी क्या है कि कवर करना मुश्किल अगर आपकी एक भी क्लास छूट गई, क्योंकि बैच रिकॉर्ड तो होता नहीं है। कल आप नहीं आए तो गया आपका, छूटी, अभी इंतजार कीजिए कब वो फिर किस बैच में होगा। तो ऑनलाइन मैं गलती कर रहा था, मुझे ऑनलाइन बहुत पहले आना चाहिए था, ये मैं एहसास करता हूं, लेकिन चलिए कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। कंप्लीट है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। आज की क्लास में मैं बार बार आपको एक चीज बता दूं, आज की क्लास में आपको दिक्कत होगी ही होगी, ठीक है, एकदम दिक्कत होगी। मैं पहले बता देता हूं, आप घबराइएगा मत, आप घबराइएगा मत, ठीक है। दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, तिवारा देख लीजिएगा, क्योंकि आज लास्ट क्लास है, तो सारे क्वेश्चंस लगभग 90% क्वेश्चन टॉप क्लास के होंगे। 10% क्वेश्चन में मीडियम लाऊंगा ताकि आपका बैलेंस रहे, माथा हड़बड़ा ना जाए आप। देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए आपसे। पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 40 है
तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। ये मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं और ये आप सबसे बनना चाहिए। आप याद करो, ये दुगुनी तिगुनी मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ा दिया था और मैं इसमें रिलेशन कैसे बनाते हैं मैंने वो भी आपको निकालना सिखाया था कि किसी को भी एक मान के बना सकते हैं। कोई किसी का डबल है वो उसका आधा है, याद है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात में ये बताया था। मैं बोला था कि आगे सब का काम आएगा। देखो आ गया कि नहीं आ गया, तभी तो बोल रहा हूं कि आप पढ़िए, मेरा काम कंप्लीट है। अब आगे आपको मुफ्त में सारे क्वेश्चन बनते जाएंगे। जितना मैं कॉन्सेप्ट दिया हूं सबको माथा में फिट कर लीजिए, बनाइए अब इसको। ये सबसे बनना चाहिए धड़ाक से, मैं टाइम ज्यादा नहीं दूंगा। ये रिलेशन बनाना मैं आपको सिखा दिया था बहुत पहले ही। किसी का कोई आप एक मान सकते हैं, वो उसका डबल है अगर तो वो उसका आधा हो जाएगा। यही तो मैं आपको सिखाया था। मोबाइल एमपी में कौन सा फॉर्म भरे हैं और अभी कौन सी वैकेंसी आने वाली है? आने वाली भी तो है वैकेंसी में एमपी में ना। देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तिगुनी है। तो आप किसी को भी मान लेते हैं। मैं मान लेता हूं तीसरा को, मान लीजिए 3 संख्या है तो मैं मान लेता हूं तीसरा को 1 मान लेता हूं। देखिए, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी और दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी, तो तीसरा हमने माना 1, तो दूसरी संख्या इसका क्या है? तिगुना, तो ये हो जाएगा 3। अब पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, दूसरा क्या है? 3, तो इसका दुगुना पहला क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6। वो तो क्या, ये रेशियो निकल गया, इसमें था क्या आपको? इसमें कहां दिक्कत हो रही है? यदि तीनों संख्याओं का औसत क्या है? 40, तो बस निकाल लीजिए। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो 40 है औसत, 40 है औसत, तो योग क्या हो जाएगा? 40 गुने 3। और क्या कर रहा है आपको? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे बड़ी ये है, सबसे छोटी ये है, अंतर तो 6 में से 1 गया 5। और नीचे में क्या करेंगे? जोड़ के रखेंगे। सब पर पूरा चीज क्लियर है। 6 3 9 1 10, 0 से 0 काट दीजिए, 4 3 12, 12 5 60। इसका आंसर क्या आएगा? 60। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन का अब आपकी लाइफ में कोई अस्तित्व नहीं है। ये सब क्वेश्चन यूं बनना चाहिए। इस सारा मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। हाँ, आते हैं, इसलिए मैंने एक दे दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जी। क्लियर है ना सबसे? क्वेश्चन 30। एक क्वेश्चन मैं आपको और ऐसा दे दूं कि बना लेंगे। चलिए एक मैं और देता हूं, फट से बनाइए इसको थोड़ा रेशियो बनाना है बढ़िया से। देखिए, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की तिगुनी है और पहली संख्या तीसरी संख्या की 4 गुनी है। यदि सभी संख्याओं का माध्य, माध्य मतलब औसत, तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर बताना है। फट से बताइए आप, फट से, मैं टाइम नहीं दूंगा इसमें थोड़ा रिलेशन अच्छा है इसलिए। अच्छा, आने वाली है, एमपी में आएगी। इस साल तो नहीं आएगी, अगले साल में आने वाली है एमपी में बहुत वैकेंसी। एनटीपीसी तो एकदम टारगेट कर लीजिए, एनटीपीसी टारगेट कर लीजिए। कहता रहा हूं एनटीपीसी एकदम ठोक डालिए, टारगेट कर लीजिए। एनटीपीसी का पेपर जो है अगले साल मार्च और अप्रैल में होगा। एकदम आप लगे रहें उस पर, पूरा ईमानदारी से पढ़ें, वो आपके हाथ में है। अच्छा, आप इंदौर से क्लास देखते हैं, एमपी से हैं, चलिए बहुत बढ़िया जी। एमपी के मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। इसको फट से बताइए, इसमें टाइम नहीं। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की तिगुनी है और पहली संख्या तीसरी की 4 गुनी है। कैसे भी बना सकते हैं। तो पहली संख्या तीसरी की 4 गुनी है, तो तीसरा को मान लेते हैं 1। ध्यान देखिए, तीसरा को क्या हमने मान लिया? 1। तो पहली संख्या तीसरी संख्या की 4 गुनी है, तो तीसरा को अगर हमने माना 1, किसी को भी आप मान लीजिए, पहले को ही 1 मान लीजिए। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की संख्या की दुगुनी है, तो पहली संख्या को 1 मान लीजिए, तो दूसरा डबल हो जाएगा। किसी से भी, मैं याद करो सिखा दिया हूं, किसी को भी आप 1 मान सकते हैं। पहली संख्या तीसरी संख्या की 4 गुनी है, सेकेंड स्टेटमेंट में बना रहा हूं। तो तीसरी को मान लिया हमने क्या? 1। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? इसकी 4 गुनी थी, यानी कि ये 4 हो जाएगा। अब दूसरी संख्या पहली की क्या है?
पहली संख्या की तिगुनी है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या क्या है 4, तो इसका मतलब क्या दूसरी संख्या पहली संख्या की तिगुनी है, तो पहली संख्या की तिगुनी पहली संख्या तो 4 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाए इसका तिगुना यानी कि 12, इसका 12। क्लियर है, हमने इसको एक मान लिया, आप इसको ही एक मान सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली संख्या तीसरी संख्या की 4 गुनी, तीसरा 1, तो ये क्या हो गया 4। दूसरी संख्या पहली संख्या की तिगुनी, तो दूसरी संख्या ये है पहली संख्या 4 है, इसका तिगुनी, तो बस आपको क्या पूछ रहा है पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर, तो कितना हो गया ये 34 गुने 3। अब इसका अंतर निकालिए, क्या पूछ रहा है पहली और तीसरी, तो पहली ये है तीसरी ये है, अंतर कितने हो गया 3, कितने पे 12 4 16 1 17, 17 दूनी 34, 3 दूनी 6 त्रिक 18, कितना आएगा आंसर 18। किसी पे कैसे भी बना सकते हो आप मान लीजिए मैंने इसको एक मान लिया, देखो मैं आपको बड़ा समझाता हूं, मैंने इसको एक मान के बनाया, मैं पहली को ही एक मान लेता, मान लीजिए सपोज मैं पहली को मान लेता एक, पहली को एक, तो 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की तिगुनी है, ये मैं सब बता दिया हूं, दोबारा बता दे रहा हूं, दूसरी संख्या पहली की तिगुनी है, तो अगर पहली को आपने एक माना दूसरा क्या हो जाएगा 3। अब पहली संख्या तीसरी संख्या की 4 गुनी है, तो तीसरी संख्या जो है पहली की 4 गुनी है, अब पहला है 1, इसका मतलब तीसरा क्या हो जाएगा 1/4। अब एलसीएम लेके निकालते फिर ऐसे ही आ जाता, आपका आंसर निकल जाता। किसी को किसी से भी मान सकते हैं, और इसको थोड़ा रगड़िए, क्या करते रहते हैं रगड़िए, थोड़ा पढ़िए, ज्यादा ज्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, पढ़ लगे रहिए, सारा त्याग कीजिए, दोस्ती यारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड माता पिता सब। पहले जमाने में क्या होता, हमारे देश में गुरुकुल चलाए जाते थे, तो अंग्रेज आया बर्बाद कर दिया भारत की शिक्षा प्रणाली को, बर्बाद कौन किया अंग्रेज आकर के देशे को बर्बाद कर दे। गुरुकुल चलाए जाते थे, गुरुकुल में क्या होता था माँ बाप से बच्चा क्या हो जाता अलग हो जाता, जन्म लिया बच्चा 3 साल 4 साल का हुआ, मुंडन वगैरह कर दिया, बाला बलवा मुड़वा दिया, अब चला गया गुरुजी के पास, अब गुरुजी के पास वो गुरुकुल में रहता है, आश्रम में रह रहा है वो, अब वहां वो विद्यार्जन करता था, परिवार से दूर समाज से दूर, तब वो विद्वान बनता था, तब वो अर्जुन बनता था, आर्यभट्ट बनता था, कालिदास बनता था, तुलसीदास बनता था। नहीं तो अब तो जमाना बदल गया, लेकिन फिर भी अभी भी प्रोसेस वही है, थोड़ा त्याग रखना पड़ेगा, याद रखिए थोड़ा त्याग रखना पड़ेगा, बिना संघर्ष के सुख नहीं मिल सकता, और बिना त्याग के आपको सफलता नहीं मिल सकती। कंप्लीट है जी, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, और बनाना एक एक क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला घबराइएगा मत, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। 8 संख्याओं का औसत 20 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 15.5 है, और अगली 3 संख्याओं का औसत 21 सही 1/3 है। यदि छठी संख्या 7वीं और 8वीं संख्या से क्रमशः 4 और 7 कम है, तो 8वीं संख्या ज्ञात करनी है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले आपको मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, पहले आप इसको नोट करें, उसके बाद मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना। आप नोट करें आराम से, जो मैं कहूंगा ध्यान से सुनते जाइएगा। नोट कर लिए, अब ध्यान से देखिए, आप आराम से ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन मैं आपको बना देता हूं, अगला क्वेश्चन आपको बनाना है, ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, इसमें और भी तरह के क्वेश्चन आते हैं। 8 संख्याओं का औसत कितना है 20, तो पहले आप 8 का योग निकालो। 8 संख्या का औसत है 20, तो पहले हम 8 का योग निकालते हैं, तो 8 गुने 20 कितना हो गया 160, ठीक है जी। अब पहली 2 संख्याओं का औसत है 15.5, पहली 2 संख्याओं का योग निकालो, पहली 2 संख्याओं का योग निकालो, तो 2 का योग क्या हो गया 2, औसत कितना है 15.5, 15.5 मतलब 31/2, तो 2 से 2 कैंसल, कितना हो गया 31। अब क्या कर रहा है, अगली 3 संख्याओं का औसत 21 सही 1/3 है, तो 3 संख्याओं का योग निकालो, तो 3 संख्या का योग क्या हो जाएगा, 3 संख्या का योग 3 गुने, यहां ध्यान से देखिएगा, 3 गुने कितना हो जाएगा 21 × 3 = 63, 64, 64/3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 64 आ गया, ठीक है। तो अब आप यहां ध्यान से देखिए, 8 संख्या में 8 का योग कितना है 160, और 8 में 2 का योग है 31, और 3 का योग है
64। क्लियर है? तो अब अगर इस 8 संख्या के योग में से यानी कि 160 में से अगर हम इन दोनों को घटा दें, 31 और 64 को जोड़ के घटा दें, तो बाकी 3 संख्या का निकल जाएगा कि नहीं, क्योंकि 5 संख्या हो गई और ये 8 संख्या है। तो 8 में से अगर 5 का योग घटा दें तो कितना हो जाएगा, इसको घटा देते हैं, इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 160 में से कितना होगा, 4 1 5 8 3 कितना आ जाएगा, 65। कैलकुलेशन बहुत अच्छा रखा कीजिए। तो घटा दिए तो कितना आया, 65। ये 65 कौन सी आ गई, ये बाकी जो 3 संख्या बची, ध्यान से सुनना, यहां ध्यान सुनिएगा, बाकी जो 3 संख्या बची उसका योग कितना आ गया, 65 आ गया। बाकी 3 संख्या कौन सी बची, देखिए सवाल में कह रहा है यहां पे 3 संख्या कौन सी बची। यदि छठी संख्या 7वीं और 8वीं संख्या से क्रमशः 4 और 7 कम हो तो आपको 8वीं संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या 3 कौन कौन सी, जो 65 है कौन है, 3, ध्यान से देखिए, छठी संख्या, 7वीं संख्या और 8वीं संख्या, यही 3 है। अब आप थोड़ा लॉजिक लगाओ, 65 है, 8वीं छठी संख्या 7वीं और 8वीं से क्रमशः 4 और 7 कम है, तो 4 और 7 कम है, तो अगर हम इसमें से 4 और 7 को जोड़ के 11 घटा दे 65 में से अगर हम 11 को माइनस कर दें, 65 में से 11 को माइनस कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 54। और अगर हम इसको 3 से भाग दे दें तो ये क्या निकल जाएगा, 18। ये कौन सी संख्या निकल जाएगी, छोटी संख्या, यानी कि छठी संख्या निकल गई। 3 संख्या आप अभी नोट मत करना जब तक मैं नहीं कहूं। देखिए इन सब क्वेश्चन को थोड़ा समझा कीजिएगा। यदि छठी संख्या 7वीं और 8वीं संख्या से क्या है, 4 और 7 कम है, तो टोटल कम कितना हो गया, 65 में से 11 घटाते हैं 54 कम हो गया। संख्या तो 3 है, टोटल 3 मिला के है ना, आपको एक संख्या निकालनी, घटा देते हैं तो 18 आ गया, क्या हो गया, छठी संख्या। रुक जाइए, 18 क्या आ गया, छठी संख्या आ गया। तो आपको पूछा क्या है, 8वीं संख्या ज्ञात करने के लिए। क्या पूछा है आपको, 8वीं संख्या ज्ञात करने के लिए। तो 8वीं, ये तो छठी संख्या निकला, तो 8वीं संख्या क्या है, छठी से, देखिए यहां पे 8वीं संख्या से क्या है, 7 कम है, यानी कि इसको 7 जोड़ेंगे आप। रुक जाइए मैं अभी आपको बताता हूं, 18 7 25, इसका आंसर क्या आएगा, 25। अभी रुक जाइए, देखो यहां तक आप समझ गए होंगे, यहां तक आप समझ गए होंगे। यहां के बाद आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी समझने में, यहां के बाद, वो मैं जानता हूं, यहां के बाद आपको प्रॉब्लम होगी। अब मैं यहां के बाद, यहां तक तो समझ गए। अब देखो यहां पे ये मैंने बड़ा स्मार्ट सॉल्यूशन किया है। देखिए क्या होता है ना, टाइम बहुत कम रहता है एग्जामिनेशन हॉल में, तो हमने इसको एक्स नहीं माना है, हमने x नहीं माना है। हमने दिमाग लगाया कि छठी संख्या 7वीं और 8वीं से 4 और 7 कम है, तो अगर इसमें से 11 टोटल घटा दें तो 54 निकल जाएगा। ये तो 3 संख्या का योग निकल गया, एक 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 18। ये तो छोटी संख्या 18 ना, 18 छोटी संख्या निकल गया, छठी। पूछ रहा है क्या, 8वीं संख्या, तो छठी संख्या 8वीं से 7 कम है, इसका मतलब 8वीं संख्या जो है वो 7 ज्यादा होगा, तो ये 18 7 25 निकाल दिया। अब देखिए यहां से आप x से भी बना सकते थे, अब यहां थोड़ा ध्यान देखना, यहां x से भी बना सकते थे। देखिए हमने छठी संख्या, यहां ध्यान देखिए, हमने छठी संख्या 6 नंबर, छठी संख्या हमने माना x, तो इसका मतलब 7वीं संख्या 7th नंबर, 7वीं संख्या क्या हो जाएगा, आप रुक जाइए मैं सब बताता हूं। छठी संख्या 7वीं संख्या और 8वीं संख्या से 4 और 7 कम है, तो अगर छठी संख्या आपने x माना तो इसका मतलब 7वीं संख्या क्या हो जाएगा, x + 4, और 8वीं संख्या क्या हो जाएगा, x + 7। नहीं, छठी संख्या अगर 7वीं और 8वीं से 4 और 7 कम है तो इसका मतलब यह हुआ ना कि 7वीं और 8वीं संख्या छठी संख्या से 4 और 7 ज्यादा है। अगर छठी संख्या को आप मान लिए x, इसका मतलब 7वीं संख्या x + 4 और 8वीं संख्या x + 7, ये ज्यादा हो गया ना। अब ये कम है कि नहीं, देखो अगर मान लीजिए 10 है सपोज, तो 7वीं संख्या क्या हो गई, 14, तो 4 कम है कि नहीं 7वीं से। अगर ये 10 है तो ये हो गया 17, तो 7 कम है कि नहीं। अब आप यहां से ऐसे भी बना सकते थे कि x + x + 4 + x + 7 इक्वल्स टू क्या, ये 65, ये जो निकाला है यहां तक तो समझ में आ गया। तो यही यहां आप x का मान निकालो, आप x का मान निकालो, देखो यही आएगा 18, x का मान आप निकालोगे यहां से, यही आएगा 18। तो 8वीं संख्या निकाली है, तो 18 7 कितना हो गया, 25। ये मैंने, देखो इसको आने वाले समय में आपको हटाना है, लेकिन मैं ये बता दिया हूं, ये जरूरी था, कभी कभार आपके एग्जाम में माइंड ना घटे, ऐसे x मान के ये तो पूरा सीख लिए, यहां से आप बना लेना। हाँ, तेजी से यहां बनाना चाहते हो, कम है तो कम कर दो, कहता ज्यादा है तो ज्यादा घटा के 3 से भाग देते, छोटी वाला निकल जाता, उस हिसाब से निकालते। मैंने दोनों बता दिया आपको, ध्यान से देखिए। कंप्लीट है,
बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन में आपको और दूं धांसू, इस पे जबरदस्त दे दूं, दिल खुश करने वाला, इतना जबरदस्त क्वेश्चन है, विद्यार्थी सबका माथा खराब कर देता है सब क्वेश्चन। और यही सब क्वेश्चन जब आप बनाते हैं, अरे कोई रोक के नहीं सकता है आपको, कहता रहा हूं 100% क्वेश्चन एक एक करके आओगे, खाली इसको प्रैक्टिस कर लेना, तभी स्पीड बनती है, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप एक बार बना के देखिए, देखिए जबरदस्त क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, कैलकुलेशन है, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, थोड़ा आप दिमाग लगा के देखिए। 1 मिनट रुक जाइए। ये देखिए, घबराना मत खाली, हाँ मैं आपके फायदे के लिए कर रहा हूं। जबरदस्त क्वेश्चन है, इतना जबरदस्त क्वेश्चन है, ये विद्यार्थी की औकात माप देगा। ये सब नहीं बना पाएगा, मात्र 1% बनाएगा, जो ये बनाएगा उसको रोक नहीं सकता है सिलेक्शन लेने से उस एग्जाम में। और आपका अगर मैथ अच्छा हो गया ना, ऑटोमेटिकली रीजनिंग अच्छी हो जाती है। रीजनिंग इतनी सी चीज होती है, मैथ अच्छा हो गया ऑटोमेटिक। मैथ अच्छा होने का मतलब कि आप अच्छे छात्र हैं, आपको पढ़ने में मन लगता है, तो फिर रीजनिंग और जीके जीएस में विद्यार्थी तो रट जाता है। जीके जीएस तो 1 महीना में आर पार कर सकता है, उसमें है क्या जी, कुछ नहीं है। विद्यार्थी जीके जीएस बहुत हार्ड है, कुछ नहीं है। हाँ, उसका दायरा बड़ा है, सब कुछ आपको पढ़ना है। एक बार अगर लगेंगे तो लखना तो माथे में है, उसमें दिमाग थोड़ी लगाना है। जीके जीएस में दिमाग यहां लगाना है। देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, मैं आपको टाइम देता हूं, इसमें आप बनाओ। 16 संख्याओं का औसत 48 है, इनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत 45 है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 53 है। सातवीं और 8वीं संख्याएं 9वीं संख्या से क्रमशः 3 और 7 अधिक है, तो 9वीं और 7वीं संख्या का औसत क्या है? धांसू क्वेश्चन है ये, कम समय में बनाना सबके बस की बात नहीं होती है। मैं आपको टाइम देता हूं, पहले आप बनाएं, उसके बाद मैं दूंगा टाइम, देता हूं 10 सेकेंड, आप घबराइए नहीं। क्लियर है? अब देखिए मैं एक बार बता दूं कि बना लेंगे आप लोग, छोड़ दूं? चलो बता ही देता हूं। 16 संख्याओं का औसत कितना है? 48। तो 16 का योग निकालिए, तो 16 का योग निकालते हैं, 16 गुने 48। कैलकुलेशन अच्छा रखना है, 16 को 48 से गुना करेंगे आएगा 768। 8 छक 48, 6 चौक 24, 8 का 9, 768। ठीक है, इनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है? 45। तो 6 का योग निकाल लीजिए, तो 6 गुने 45, तो 6 गुने 45 तो कितना आ जाएगा? 6 पंजी 70, 270। अब इनमें से अंतिम 7 संख्याओं का औसत, तो 7 का औसत यानी कि 7 का योग निकाल लेते हैं, 7 गुने 53। तो 7 गुने 53 कितना आ जाएगा? 371। तो टोटल तो संख्या है 16, टोटल संख्या क्या है? 16। 16 का योग 768, इसमें से 7 6 13, 13 संख्या का योग घटाते हैं, यानी कि 768 में से इन दोनों को माइनस कर देते हैं, 270 अब प्लस 371 घटा देते हैं। तो इसको जो आप घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 7 7 14, 3 2 5 1 6, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 127, 127 आएगा। क्लियर हो गया यहां तक? अब ये 3 संख्या बाकी, अब 3 संख्या कौन सी बची? देखिए 7वीं, 8वीं
और 9वीं। तो इन तीन संख्याओं का योग कितना आ गया 127। अब आपको देखिए क्या करा है, अब यहां गौर से पढ़िए, 7वीं और 8वीं संख्या है, 9वीं संख्या से 3 और 7 अधिक है, तो आपको 9वीं संख्या निकालनी है, क्योंकि 9वीं संख्या बेस में है, सबसे छोटी है। तो 127 में 3 और 7 को जोड़ के घटा देते हैं, 3 और 7 ज्यादा है, इसमें से ज्यादा घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका 117। अब आप इसको 3 से भाग देते हैं, तो 117 को 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 3 3 3 9, कितना आ जाएगा, ये भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये इसको यहीं लिख दे, क्या यहां लिख देता हूं, स्पेस बच जाएगा। 3 से 3 तिया 9 और 3 9 27 39। ये जो 39 आया, ये 39 कौन सी संख्या आ गई आपके पास, 9वीं संख्या। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहां पे 9वीं और 7वीं का औसत ज्ञात करना है। तो 9वीं हो गया 39 और 7वीं, देखिए 7वीं संख्या और 8वीं संख्या 9वीं से संख्या से क्रमशः 3 अधिक है, यानी कि 7वीं संख्या से 3 अधिक है, तो 3 जोड़ देंगे 39 में तो कितना आ जाएगा 42, अपॉन में कितना हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि औसत कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो दो संख्या है नीचे, 2 से भाग देते हैं, 9 2 11, 4 3 7 1 8, भाग देंगे इसको तो 40.5 इसका आंसर आएगा। ये ऑप्शन नंबर दूसरा। आई बात समझ में, क्लियर है। अच्छा एक चीज बताइएगा आप लोग मुझे एक बार, ये जो मैं कलर यूज करता हूं आप लोग को ये दिखाई पड़ता है, कौन सा अच्छा दिखाई पड़ता है, एक बार मुझे बताइएगा। ये कलर यूज किया हूं, ये अच्छा दिखाई पड़ता है कि ये जो भी मैं यूज किया हूं ये दिखाई पड़ता है अच्छा, ये कलर दिखाई पड़ता है, ये डीप रेड कि ये ऑरेंज कलर अच्छा दिखाई पड़ता है, एक बार मुझे बता दीजिएगा, मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूं। ये आपको अच्छा दिखाई पड़ता है कि ये वाला रेड वाला दिखाई पड़ता है, कौन सा अच्छा दिखाई पड़ता है, एक बार मुझे जरूर बताएं, ऑरेंज वाला कि ये रेड वाला। क्लियर है, कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बैलेंस बना के, घबराइएगा मत, मैं आपको हर तरह का क्वेश्चन देता हूं। क्लियर है, कंप्लीट। अब देखिए अगला क्वेश्चन, घबराना नहीं है, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, तब आगे बढ़ेंगे। देखिए बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप माथा लगाइएगा, थोड़ा सा हल्का सा माथा लगाइएगा। संख्याएं हार्ड नहीं है, हल्का सा माथा लगाना फट से बन जाएगा। संख्या ए और बी, बी और सी और डी का औसत क्रमशः 9 6 और 4 है, तो ए और डी का औसत ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हल्का सा दिमाग लगाएं, रिलैक्स होके आपका आंसर निकल जाएगा। मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, अब बना के देखिए। ए और बी और सी और डी का औसत क्रमशः 9 6 और 4 है, तो ए और डी का औसत ज्ञात करनी है। अच्छा रेड भी ठीक दिखता है, चलिए मैं एक बार क्लियर कर दूं। देखिए ए और बी का औसत कितना है 6, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए और बी का औसत कितना है 9, तो ए और बी कितना हो जाएगा 9 दूनी 18। बी और सी का औसत कितना है 6, तो बी और सी क्या हो जाएगा 6 दूनी 12। इन दोनों को हम माइनस कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, तो माइनस करेंगे तो ये प्लस बी और माइनस बी कट जाएगा, क्या हो जाएगा ए माइनस सी बराबर क्या हो गया 6। अब ध्यान से देखिए, ए माइनस सी क्या हो गया 6। अब देखिए यहां पर सी और डी
सी और डी का औसत क्रमशः कितना है 4। सी और डी का औसत कितना है क्रमशः 4। अब ध्यान से देखिए, सी और डी का औसत क्रमशः कितना है 4, तो ए माइनस सी आपने कितना लाया 6, और सी और डी का औसत कितना दिया हुआ है 4। ये तो ए माइनस सी निकाला ना आपने ना, तो आपको इसमें एक नोट रुक जाइए, और ए और डी का, तो सी और डी, तो सी और डी का औसत कितना है 4, तो सी और डी कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। अब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो इन दोनों को अगर प्लस करेंगे आप तो माइनस सी प्लस सी कट जाएगा, क्या आ जाएगा ए प्लस डी। ए प्लस डी बराबर कितना हो गया 8 6 14। अब आप देखिए पूछा क्या है, ए और डी का औसत पूछा है, तो ए और डी का औसत, ए और डी कितना निकाला आपने टोटल 14, तो 14 को 2 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा आंसर 7। ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है? देखिए थोड़ा माथा लगाना, ये सब क्वेश्चन जो है धड़ल्ले से पूछता है, होता कुछ नहीं। देखो आप यहां देखना निकालना क्या है, मैं कैसे से बढ़ता गया, आप ये सोचेंगे ना सर ने कैसे से पकड़ लिया। मैंने ये देखा कि देखो क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, मेरे माइंड में था ए और डी निकालना है, तो ए और बी यहां मिला, बी और सी मिला, मुझे ए और डी निकालना था, तो मैंने बी को हटा दिया, बी को हटा दिया तो ए और सी आ गया, और ए और डी दिया हुआ है तो ए और सी आ गया, ए और डी आ गया, तो बस इसको आप अगर जोड़ेंगे तो सी से सी कट जाएगा, फट से आपका आंसर निकल जाएगा। आई बात समझ में? ये थोड़ा माथा आपको लगाना था। क्लियर है? कंप्लीट? क्लियर है? यहां पे देख लीजिए, कंप्लीट है? कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आपको एक दे दिया हूं, अभी रुकिएगा, रुक जाइएगा। अब देखिए आप, अगर आप पढ़ के आए होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से बनेगा। अगर आप पढ़ के आए हैं, ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेगा, टॉप क्लास का क्वेश्चन है। अगर इसको बनाओगे तो बनाते रह जाओगे, इसको अगर बनाओगे तो बनाते रह जाओगे। मैंने आपको इतना जबरदस्त तरीका बताया है, ये क्वेश्चन 1 सेकेंड में आप बता सकते हो। क्वेश्चन टॉप क्लास का है, खाली देखिए। 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत ए है। यदि इन 7 विषम संख्याओं में अगली 3 और पिछली 2 विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 12 लगातार विषम संख्याओं का नया औसत क्या होगा? अब देखिए यहां पे 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, a+1, a-2, a+2, a+3। मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, बना के देखिए। आप इसको 1 सेकेंड में बता सकते हैं। मैं पढ़ा दिया हूं, तभी बोला था सब कुछ पढ़ के आने के लिए। देखो भाई, आप अगर अच्छा मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और बार बार करो, स्टार्टिंग की क्लासेस को रगड़िए, बार बार उसको पढ़िए, तभी बनेगा। देखिए मैं टाइम नहीं दूंगा ज्यादा इसमें, आप ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन आपको बनना चाहिए था बहुत तेजी से। मैं आपको एक तरीका बताता हूं, जो मैंने आपको बताया वही याद दिलाता हूं। 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या है? ए। ठीक है जी। और संख्याओं में 3 अगली संख्या और 2 पिछली संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 12 लगातार सम संख्याओं का नया औसत क्या हो जाएगा? आपने 3 पीछे वाला लिया, देखिए सॉरी 3 आगे वाला लिया, 3 आगे वाला लिया तो औसत 3 बढ़ेगा, +1 +1 +1। एक बार में औसत 1 बढ़ता है। मैं आपको भी समझाता हूं, और ये बहुत मैं स्मार्ट सॉल्यूशन दे रहा हूं, एकदम चतुर चालाक। ये बैल बुद्धि वाला सॉल्यूशन नहीं है। बैल बुद्धि वाला सॉल्यूशन तो फिर बनाओ आप, फिर बनाओ, फिर मानो x, x+2, x+4, x+6, x+8 बनाते जाओ। फिर
मैंने आपको चतुर चालाक लोमड़ी वाला माथा दिया है इसमें। तो अगर आपको औसत ए है तो आपकी 3 अगली संख्याएं लोगे तो 3 में औसत कितना बढ़ेगा? 3 बढ़ेगा। 1 1 1, हर स्टेप में अगर एक संख्या जोड़ोगे ना तो औसत 1 बढ़ता है, फिर 2 संख्या जोड़ोगे तो औसत 2 बढ़ेगा। अब बनाए नहीं है। अब इसको कह रहा है पिछली 2 संख्या भी शामिल किया जाए। 2 संख्या जैसे पीछे वाला लोगे तो औसत 1 घटेगा, 1 घटेगा, तो +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, यानी कि औसत 1 बढ़ जाएगा नया, a+1। इसका आंसर क्या होगा? a+1 होगा। ये मैंने आपको बताया था। अब देखो मैं आपको कैसे ये क्या किया, मैं एक बार समझा भी देता हूं। देखो 7 लगातार विषम संख्या है। अब ध्यान सुनो, मान लो कोई भी 7 लगातार विषम संख्या लो, 1 3 5 7 तक लो, तो 7वीं विषम संख्या क्या हो जाएगी? 7 दूनी 14, 14 में से 1 गया 13। आप निकालो तो 7, ये 7 मैंने माना, ये 7 विषम संख्या, इसका औसत निकालो तो औसत, तो 1 + 3, 1 + 13, तो 1 + 13 बट्टे में 2, क्योंकि ये सीरीज है, कितना आएगा औसत? 7 आया औसत। अब इसकी अगली संख्या एक लो तो 1 + 3 + 5 + डॉट, अगली संख्या लो तो 1 15। अब देखो तो औसत कितना बढ़ता है, निकालो तो 1 + 15 अब बट्टे में 2, कितना आया? 8। देखो तो कितना औसत बढ़ा। अगर एक संख्या आगे आप शामिल करोगे तो एक ही औसत बढ़ेगा ना जी। तब 3 आगे संख्या लिए हो तो 3 औसत बढ़ेगा ना। सेम ऐसे ही अगर आप पीछे वाली संख्या भी लोगे तो औसत 1 घटेगा ना। अब मान लो यहां 13 तक निकाले थे, अब इसका पीछे आपको निकालना है, तो 1 3 5, मान लो आप 11 तक निकालो तो इसका औसत क्या आएगा? 6। तो पीछे में घटेगा ना, पीछे वाली संख्या लेते जाओगे तो 1 घटता जाएगा हर बार में। एक संख्या आगे वाला लोगे तो 1 बढ़ेगा, फिर आगे वाला 2 संख्या लोगे 2 बढ़ेगा, अब पीछे वाला अगर एक संख्या लोगे तो 1 घट जाएगा। नहीं, ये साथ साथ देखो 11 तक का निकाल के देखो, 11 1 12 6 आ गया, इसका मतलब घट गया। तो वही तो 3 आगे वाला था तो ओरली बन सकता था। 3 आगे वाला यानी कि 3 बढ़ा और 2 पीछे वाला यानी कि 2 घटा, कुल मिला के 1 बढ़ा, a+1। मेरे छात्र हो भाई, ये सब क्वेश्चन को तो गर्दा उड़ाओ यूं। क्वेश्चन है कुछ माथा जो दिया हूं खाली परिकदम रगड़िए ना। 90% क्वेश्चन आप यूं बनाते चले जाएंगे 5-5 10-10 सेकंड में। 10% जो क्वेश्चन होंगे वो कैलकुलेशन होता है, थोड़ा माथा होता है, वो रहेगा ही रहेगा। उसमें थोड़ा पैसेंस रखना है, उसको बनाएंगे, हाँ वो भी 30 सेकंड 35 सेकंड में बन जाएगा अगर आप बढ़िया जाएंगे। ये सब क्वेश्चन क्या करोगे 1 सेकंड में बना, इसका तो 40 सेकंड टाइम बचेगा। एक क्वेश्चन को बनाने के लिए 40 से 50 सेकंड का टाइम रहता है। ये क्वेश्चन आप बना लिए 1 सेकंड में, इसका 40 सेकंड तो बचा के रखो। कोई ऐसा भी क्वेश्चन होगा इसमें 50 सेकंड लगेगा, तो यही टाइम वहां रख देंगे। समझिए, बुद्धि से काम की जाती है। हर क्वेश्चन आप तेजी से थोड़ी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, और ये भी देखते जाओ कि क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, इसका कोई दायरा नहीं है। पढ़े हैं सारा क्वेश्चन बनेगा आपसे, पढ़े हैं सारा क्वेश्चन बनेगा। अब अगला देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब, फारू क्वेश्चन है, फारू। ये सब तो टीचर पढ़ाने से डरता है, ये सब टीचर की औकात न बजाती है सब क्वेश्चन में पढ़ाने के लिए। इसके लिए गट्स चाहिए नहीं सब क्वेश्चन को बनाने के लिए, समझाने के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन लिखें, टॉप क्लास का क्वेश्चन है। 4 अलग अलग सकारात्मक संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई हैं। सभी 4 संख्याओं के औसत का 1/3 इनमें से सबसे बड़ी संख्याओं से 19 कम है। यदि पहली 3 संख्याओं का औसत 12 है तो दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। टॉप क्लास का क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन लिखिए, मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं। पहले आप क्वेश्चन एक बार लिख लीजिए और पढ़ लीजिए, पढ़ जरूर लीजिए अच्छे से। जब भी आप मेरी क्लास लेते हैं तो क्वेश्चन को जरूर 1-2 बार पढ़ लीजिए, ताकि मैं अगर समझाऊं तो आपको अच्छे से समझ में आए। अगर नहीं पढ़ेंगे समझे में नहीं आएगा। हाँ, पढ़े रहेंगे तो पता चलेगा ये डाटा, ये क्वेश्चन कह रहा है सर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करता हूं। सब पढ़े रहेंगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये करना था। बता दूं मैं, चलिए बताना ही पड़ेगा क्योंकि सब क्वेश्चन ऐसे हैं और लेवल लो होगा। ये बात बार बार कर रहा हूं, बार बार वीडियो को देखें। और किसी भी चैप्टर के जो लास्ट के जो 2 क्लासेज होंगे वो टॉप क्लास के क्वेश्चन लेके आता है, जानते होंगे। लास्ट में मैं, क्योंकि मैं एकदम जीरो से उठाता हूं टॉप तक ले जाता हूं, तो लास्ट की क्लासेज आपको तभी बनेंगे क्वेश्चन उसके जब आप स्टार्टिंग से पढ़े होंगे। बीच से कभी मत देखिएगा, पहले पीछे वाला क्लियर करें तब देखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 अलग अलग सकारात्मक संख्या आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब समझते हैं आप,
बढ़ते हुए क्रम में। आरोही क्रम मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए। तो हमने पहले माना कि चार अलग अलग संख्याएं, तो देखिए ए छोटा है बी, बी छोटा है सी, सी छोटा, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा और स्पेस लेते हैं। ए छोटा है बी, बी छोटा है सी, छोटा है डी, यानी कि ए आरोही क्रम है। गौर से देखिए क्वेश्चन, चार अलग अलग सकारात्मक संख्या आरोही क्रम में, आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो ए छोटा है बी यानी कि बी बड़ा है ए से, बी छोटा है सी यानी कि बी छोटा है सी से, यानी कि सी बड़ा है, और सी छोटा है डी, यानी कि इस संख्या में सबसे बड़ा संख्या कौन सा है? डी। आरोही क्रम में सवाल कर रहा है, असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में लिखी है चार संख्याएं। देखिए चार अलग अलग सकारात्मक संख्याएं मतलब पॉजिटिव नंबर आरोही क्रम में लिखी गई। तो आप लिखो ना पहले जो क्वेश्चन कर रहा है। तो ए छोटा है बी, बी छोटा है सी, छोटा है डी। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, सभी चार संख्याओं के औसत का एक तिहाई। तो सभी चार संख्याओं के औसत, तो औसत निकालिए। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन में 4। सभी चार संख्याओं के औसत, ये है औसत जो क्वेश्चन कर रही है, औसत का एक तिहाई 1/3। तो इसका एक तिहाई यानी कि 1/3। ठीक है, एक तिहाई इनमें से, एक तिहाई इनमें से सबसे बड़ी संख्या, यही ट्विस्ट है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? ये डी, सबसे बड़ी संख्या यही है ना? यही चीज सीखना था, यही क्वेश्चन में मजा था, यही चीज बना नहीं पाता स्टूडेंट। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये। तो सभी चार संख्याओं के औसत एवरेज का एक तिहाई बड़ी संख्या से 19 कम है। तो बड़ी संख्या है डी, इससे 19 कम है तो 19। पहला स्टेटमेंट क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ध्यान देखिए। यदि पहली तीन संख्याओं का औसत, तो पहली तीन संख्याएं कौन सी हो गई? ए बी और सी। तो तीन संख्याओं का औसत क्या दिया हुआ है? 12। तो तीन संख्याओं का औसत दिया है 12। तो इसका मतलब क्या है? ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 3 बराबर 12। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं 3 गुने 12 यानी कि 36। नहीं, तीन संख्याओं का औसत 12, तो योग कितना हो गया? 36। अब आपका आंसर निकला हुआ है। तो क्या कर रहा है? दी हुई संख्या बड़ी संख्या निकालनी है। अब आप माथा लगाओ यहां पे, अब आप यहां पे वैल्यू रख दीजिए। अब इसमें क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अब यहां पे ए प्लस बी प्लस सी बदला में कितना? 36। इस वाले में रखो, ए प्लस बी प्लस सी बदला में 36 रखते हैं। तो 36 प्लस डी अपॉन में, यहां पे देखिए 36 प्लस डी अपॉन में 12, 3 चौका 12। इधर क्या हो गया? d माइनस 19। आई बात समझ में? यहां पर d माइनस 19। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। अब आपको जैसे सॉल्व करना है आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस d को मान लीजिए, इसको उठा के उधर ले जाइए, इसको उठा के इधर ले जाइए, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी मर्जी है जैसे आप करना चाहते हैं। 36 प्लस डी बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई 12d, 12d माइनस इसको गुना करेंगे 19 दूना 38, 38 का 8 हाथ में 3, 19 का 19 और 3 22 यानी कि 300। गलती तो नहीं कर दिया ना? 19 का 19 और 3 22 यानी कि 228। अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 12d, इसमें से उसको उठा के इधर ले जाते हैं। तो 12d में से एक डी जाएगा तो 11d, इसको उठा के इधर ले आते हैं तो ये जुड़ जाएगा। तो 8 6 14, 8 6 14, 2 और 3 2 5 और 1 6 और 2। बस इसको काट देते हैं। 11 दूनी 22, 11 चौक 44। बड़ी संख्या क्या थी? 24 डी। आई बात समझ में? क्लियर है? देख लीजिए। कंप्लीट है। चलिए दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा। वो मैं समझता हूं दिक्कत हो रही होगी, मैं खाली क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं क्योंकि आज मुझे इसको कंप्लीट कराना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना टिपिकल क्वेश्चन पूछा गया है, कितना टिपिकल। थोड़ा सा माथा लगाएंगे फट से बन जाएगा ये क्वेश्चन, घबराना नहीं है, लेकिन ये देखने में भारी लग रहा है क्वेश्चन। एक कक्षा का अंग्रेजी का परिणाम तैयार करते समय एक विद्यार्थी के अंक 57 के स्थान पर 95 अंकित कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप औसत अंक में 0.95 की वृद्धि हो गई। तो कक्षा में कितने छात्र थे? मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, एक बार क्वेश्चन पढ़ें और कोशिश करें। तो कक्षा में कितने छात्र थे?
थोड़ा सा दिमाग लगाइए, फट से बन जाएगा। टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा माथा लगाना पड़ेगा इसमें, क्वेश्चन टिपिकल है। देखिए एक बार मैं क्लियर कर देता हूं। एक कक्षा के अंग्रेजी का परिणाम तैयार करते समय एक विद्यार्थी के अंक 57 के स्थान पर 95 अंकित हो गया। एक विद्यार्थी का पेपर तैयार कर रहा था, मार्कशीट, उसमें लिखना था 57 और ले लिया 95 अंकित हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप औसत अंक में कितने की वृद्धि हो गई? 0.95 की वृद्धि हो जाती है। तो कक्षा में कितने छात्र थे? तो लेना था 57 और ले लिया 95। तो पहले आप ये निकालिए कि कितने की गड़बड़ी की। तो 95 में से 57 को घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 8 7 15 यानी कि 38। तो कितने की गड़बड़ी किया? 38। औसत अंक में कितने की वृद्धि हुई? इस गड़बड़ी के कारण औसत अंक में क्या वृद्धि होगी? 0.95। तो टोटल तो 38 है, तो 38 को आप 0.95 से भाग दे दो, संख्या निकालनी है आपको, इसमें कुछ है नहीं। 38 और 95/100 होगा, तो 100 जाएगा ऊपर, 95 आएगा नीचे। अब आप इसको काट दीजिए, 19 दूना 38, 19 पंचे 95, 5 से 20, 20 दूना 40। उस कक्षा में कितने छात्र थे? 40। आप यहां नहीं समझोगे कि मैंने क्यों भाग दिया। आप देखो यहां पे बेस धरो, मैं क्या बोला था? 90% क्वेश्चन में बेस से सॉल्व कराऊंगा। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर क्या होता है? योग बट्टे संख्या होती है यही। अब इसमें डाटा रखो, औसत बराबर योग बट्टे संख्या। लेना था 95, लिया 57, कितनी गलती कर दी? 38। 38 का योग बना और औसत में कितने की वृद्धि होगी? 0.95। तो औसत क्या है आपका? 0.95। और योग कितना निकाला आपने? लेना था 95, लिया 57, कितना योग लिया? 38। अब क्या निकालनी है आपको? संख्या, यही निकालनी है संख्या। संख्या, तो आप संख्या निकालोगे, कैसे निकालोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, संख्या निकालोगे तो ये आएगा नीचे और ये आएगा ऊपर, तो 38 अपॉन में 0.95, ऐसे ना संख्या निकालोगे। आपको संख्या निकाली है कहीं, तो क्या करोगे? योग को, यानी कि योग को औसत से भाग दे दोगे। योग को शॉर्ट में योग की, लेकिन यही ना निकाला हूं मैं, यही समझाया हूं आपको। योग को क्या करोगे? यही फॉर्मूला बिठाया हूं मैं। योग कितना था? 38। औसत कितना था? ये आपको संख्या निकाली है, नंबर। तो नंबर कैसे निकालोगे? इसको यहां लाओगे, ये सब आता है ना, बेसिक मैथ अच्छा है ना। तो बस वही तो हमने किया है, 38 को 0.95 से भाग दिया, तो हमने शॉर्ट में कर दिया, वहीं से बनाया हूं मैं। क्या बोला था आपको पहली क्लास, याद कीजिए कि 80 से 90% क्वेश्चन में बनाऊंगा यहीं से, आपको बताया था, याद है? इसी सारा में बना, देखो आप 80 से 90% यहीं से बनाया हूं मैं। हाँ, मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक दिया है, ग्राफ मेथड। मैंने अभी तक आपको 2 कॉन्सेप्ट दिया है। मैं बोला था पूरे मैथ में 3 से 4 कॉन्सेप्ट दूंगा, उसी 4 कॉन्सेप्ट से पूरा मैथ अर्थमेटिक कंप्लीट होगा पूरा। और ये चारों कॉन्सेप्ट, 3 या 4 कॉन्सेप्ट दूंगा, इन्हीं 3 या 4 कॉन्सेप्ट से ये चारों कॉन्सेप्ट आपको कहां तक मिल जाएगा? प्रतिशत तक। एक चैप्टर आपको और पढ़ना है, परसेंटेज, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपको हर चैप्टर के मुफ्त में बनते जाएंगे। ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट क्या था आपका? पहला कॉन्सेप्ट क्या था? मैंने बता दिया था, रेशियो से वैल्यू निकालना। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था आपका? ग्राफ मेथड। ये 2 दे चुका हूं मैं। ठीक है। ये बाकी बेसिक आपको याद रखना, कि बेसिक तो आपको पता होना चाहिए, ये सब बेसिक चीजें हैं, बाकी बेसिक से निकाल रहे। क्लियर है? अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, 1 मिनट रुक जाइएगा, पहले मैं आपको ये क्वेश्चन बता देता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन आप लिख लीजिए। आम की 20 पेटी और सेब की 15 पेटी की खेप में प्रत्येक डिब्बे का औसत वजन 30 केजी है। यदि आम की एक पेटी का औसत वजन 35 केजी है, तो सेब की एक पेटी का औसत वजन कितना है? जबरदस्त क्वेश्चन है। मैं आपको हार्ड नहीं है, ये हार्ड नहीं है, लैंग्वेज घुमा दिया है। हाँ, तो उसी वजह से हार्ड भी हो गया। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ें और कोशिश करें, उसके बाद मैं बताता हूं। रुक जाइएगा, 1-2 क्वेश्चन और मुझे करवाना है, इसके बाद 2 क्वेश्चन और करवाना है मुझे।
एक बार मैं क्लियर कर दूं, चलिए ध्यान देखिए यहां पे। आम की 20 पेटी और सेब की 15 पेटी के खेप में प्रत्येक डिब्बे का औसत वजन कितना है? 30 किलोग्राम। तो आप पहले टोटल का योग निकालो। तो 20 पेटी आम की और 15 पेटी सेब की, तो टोटल पेटी कितना हो गया? 35। तो 35 का योग कितना हो जाएगा? 30 केजी के हिसाब से। तो 35 गुने 30 यानी कि 1050 हो गया ना। एक डिब्बे का औसत वजन क्या है? 30 केजी। तो टोटल कितने हो गए पेटी? 20 पेटी आम के और 15 पेटी सेब के। तो टोटल पेटी हो गए 35 और एक डिब्बे का वजन है 30। तो टोटल कितना हो जाएगा? 35 गुना 1050। अब यदि आम की एक पेटी का औसत वजन 35 केजी है, एक पेटी का, तो 20 पेटी का वजन कितना होगा? तो आप 35 को 20 से गुना कर दो। तो 20 गुने 35 या 35 गुने 20 यानी कि 700। तो ये आम की पेटी, इसमें दोनों क्या है? सेब और आम दोनों की पेटी है। तो आपको पूछ रहा है यहां पे, ध्यान देखिए, तो सेब की एक पेटी का औसत वजन निकालना है। सेब की एक पेटी का औसत वजन निकालना है। तो अब आप इसमें से घटा दीजिए, इसमें से घटा दीजिए। ये टोटल 35 पेटी है। इस 35 में 20 पेटी क्या है? आम के और 15 पेटी सेब के। और ये आपने क्या निकाला? 20 पेटी आम का निकाला। तो 1050 में 700 घटा देते हैं, आ गया 350। ये 350 किसका निकल गया? सेब की पेटी का। 15 पेटी, क्योंकि 35 में से 20 घटाएंगे तो 15 ही आएगा ना। तो 15 पेटी क्या है? सेब। 15 पेटी सेब का योग कितना निकला? 350। आपको निकालना है प्रत्येक पेटी का औसत वजन। तो 350 को आप 15 से भाग दे दीजिए। 5 से 5 सत्ते 35, 5 से 5 दिया 15, 70/3 केजी सेब के एक पेटी का वजन था। सेब के एक पेटी का वजन क्या था? 70/3 केजी। लैंग्वेज घुमाया था, ध्यान से देखना था आपको। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है टॉप क्लास का क्वेश्चन है, एकदम धांसू। देखिए ये सब क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, अगर आपका परसेंटेज थोड़ा बहुत बेसिक अच्छा नहीं है तो ये सब क्वेश्चन आप रख लेना। ये सब क्वेश्चन आगे कनेक्ट होगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपको मैं इतना पढ़ा दिया एवरेज में, तभी भी अब चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। अभी भी इसके 10% क्वेश्चन रह गए। वो क्वेश्चन इसलिए रह जाता है हर चैप्टर का, क्योंकि ये क्वेश्चन सब ना मिक्स करके आता है। बात को समझ रहे हैं आप? परसेंटेज पहुंचेंगे। देखिए एक क्वेश्चन में डेमो के तौर पर ला दिया हूं कि एवरेज में परसेंटेज भी आता है। और आयु, अभी एवरेज वाले क्वेश्चन आपको और भी मिलेंगे। जानते हैं चैप्टर कौन सा है? एज रिलेशन, पिता पुत्र की उम्र वाली, वहां भी आपको मिलेगा। वो एक अलग चैप्टर है, तो उसमें भी औसत आता है। मैथ है ना, मैथ को आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। बात को समझ गए? मेरा अगर बस चलता, अगर शिक्षा मंत्री होता, अब जानते हैं, तो मैं मैथ को चैप्टर वाइज करता ही नहीं, पूरा एक ही बार में मैथ बताता। मैथ चैप्टर वाइज नहीं करना था, क्योंकि चैप्टर वाइज है ही नहीं ये। औसत देखो, आप देखो ये परसेंट आया, ये चैप्टर। आप बताओ किसका क्वेश्चन है? आपको कोई पूछे कि इसमें औसत भी दिया, इसमें परसेंटेज भी दिया, तो बताओ कि किस चैप्टर का क्वेश्चन हुआ? ये किस चैप्टर का क्वेश्चन हुआ? ना तो ये औसत का क्वेश्चन हुआ, ना परसेंट। ये मिक्सअप क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे, लेकिन बांट देता है इसलिए कि आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी का माथा ज्यादा बड़ा नहीं होता है, तो इसलिए चैप्टर वाइज सुविधा के लिए बांटता है। मैं ये बात कर रहा हूं सरकार की। मेरा बस चले तो मैं पूरा एक मैथ बनाऊं, ठीक है? तो आने वाले समय में बनाऊंगा, डोंट वरी। मैं काम शुरू कर दिया हूं। मैं आने वाले आपको बहुत जल्द एक खुशखबरी देने वाला हूं। बहुत जल्द नहीं, लेकिन लगेगा उसमें, क्योंकि किताब लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। पूरा सॉल्यूशन जानते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो मैं एक बहुत जबरदस्त कहता हूं, दिल खुश कर दूंगा। मैं अब अपनी बुक बना रहा हूं, तैयार कर रहा हूं, थोड़ा टाइम लगता है खाली, ठीक है? तो एक परीक्षा में 50 छात्रों का औसत स्कोर कितना है? 66। जबरदस्त क्वेश्चन है ये। कुल छात्रों में से 40% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत अंक लड़कियों के औसत अंक की तुलना में 20% कम है। तो लड़कियों का औसत अंक क्या है? धांसू क्वेश्चन है ये। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, पहले आप 1-2 बार इस क्वेश्चन को पढ़ें। आज जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं मैं आपको, 1-2 बार पढ़ें आप इसको। पढ़ लिए हैं? बहुत टॉप क्लास का क्वेश्चन है ये, टॉप क्लास का, कहते सीना फाड़ क्वेश्चन है ये सब।
जैसे क्वेश्चन मामूली नहीं है, आज की क्लास में पहले ही बता ही दिया था कि स्टार्ट करने से पहले। देखिए, आप ध्यान से पहले पूरा सुनना और समझना, क्वेश्चन टॉप क्लास का है। ये क्वेश्चन बनेगा ग्राफ मेथड से। मैं क्या बोला था आपको याद करो, जब मैं ग्राफ मेथड आपको बताया था तो मैं क्या बोला था कि किसी चीज का लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये मैं शुरू से बोलता हूं, कॉन्सेप्ट को समझिए। क्वेश्चन बनाना कोई बहादुरी बात नहीं, कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो हजारों क्वेश्चन बना लेंगे। और एक कॉन्सेप्ट को मैं आपको क्या बार बार बोल रहा हूं कि मात्र मैं 3 से 4 कॉन्सेप्ट दूंगा। आप सोचिए ना, 3 से 4 ही कॉन्सेप्ट में मैं पूरा मैथ कंप्लीट कर दूंगा, पूरा मैथ। आप सोचिए कि वो 4 कॉन्सेप्ट कितना पावरफुल होगा। एक एक कॉन्सेप्ट जो है लाख लाख क्वेश्चन के बराबर है। आप उस कॉन्सेप्ट का यूज करना सीखिए। यूटिलाइजेशन बहुत बड़ा है। मैंने आपको ब्रश का उदाहरण दिया था कि ब्रश ले लेते हैं हम, उसका यूटिलाइजेशन कितना करते हैं हम लोग। भारतीय हैं, जुगाड़ू देश है। अब देखो मैं इसको कैसे, क्यों मैंने आपको बताया था अगर किसी क्वेश्चन में 2 भाग है तो उसको ग्राफ मेथड यूज कर दो। अब इसमें माथा लगाओ, क्योंकि ये टेढ़ा क्वेश्चन है, इसमें आधा से ज्यादा डाटा बहुत हल्के दिया है, आपको समझना है। देखिए, एक परीक्षा में 50 छात्रों का औसत स्कोर कितना है? 66। टोटल स्कोर क्या है? 66। कुल छात्रों में से 40% लड़कियां हैं, ठीक है, शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत अंक लड़कियों की तुलना में 20% कम है। लड़कों का जो औसत अंक है, यानी कि बॉयज का जो औसत अंक है, वो गर्ल्स की तुलना में, लड़कियों की तुलना में 20% कम है। 20% कम मतलब 80/100, यही ना। तो 4 और 5, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का औसत क्या है? 4 और 5। इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4x, और ये क्या हो जाएगा? 5x। बॉयज का एवरेज कितना निकला? सवाल कह रहा है। देखिए, ये लास्ट स्टेटमेंट पहले तोड़ा हूं मैं। लड़कियों की तुलना में लड़कों का औसत अंक लड़कियों की तुलना में 20% कम है। लड़कों का औसत अंक जो है लड़कियों की तुलना में 20% कम है। 20% कम मतलब क्या? ऐसे भी समझ सकते थे, 20% कम का मतलब क्या? 80/100, यानी कि 4/5। यानी कि बॉयज और गर्ल्स के एवरेज का क्या रेशियो है? 4:5। यानी कि बॉयज का औसत क्या है? 4x, और गर्ल्स का औसत क्या है? 5x। अब आप देखिए, यहां पे ध्यान से देखिए, अब ग्राफ यूज कर रहा हूं। बॉयज 4x, बॉयज का औसत 4x, और गर्ल्स का औसत 5x, और टोटल का औसत 66। आप याद होगा मैं क्या बोला था, अगर कोई डाटा नहीं दिया है तो आप निकाल के रख सकते हैं। मैं बोला था कि नहीं बोला था? कोई डाटा नहीं दिया है तो आप निकाल के रख सकते हैं। देखिए, हमने निकाल लिया। देखिए, आधा अधूरा डाटा दिया था, पूरा हमने किया। तो बॉयज का औसत 4x, गर्ल्स का औसत 5x। अब देखिए, यहां पे इन दोनों को क्रॉस करते हैं, यही बताया था। तो ये क्या हो जाएगा? 5x - 66। ध्यान से देखिएगा, 5x - 66। ये क्या हो गया? 4x - 66। अब आप ध्यान से देखो, अब 5x - 66, अब 4x - 66। अब देखिए, तो अब ये आपने घटा दिया। अब यहां देखो, टोटल छात्र कितने हैं? 50। टोटल छात्र कितने हैं? 50। टोटल छात्र कितने हैं? 50। और 50 में 40% जो है वो लड़कियां हैं। तो 50 का 40%, यानी कि लड़कियां क्या हो गया? 50 × 40%, यानी कि लड़कियां हो गया 20। ये सब मत लिखना, ये मैं सबका साथ सबका विकास, मैं ये उन छात्रों को लिख रहा हूं जिनका लेवल कमजोर है, मैं उनके लिए लिख रहा हूं। 50 का 40% क्या होगा? 20। ये लिखने की जरूरत है? क्वेश्चन सब ऐसे बनाओगे, ऐसे लिखोगे, ये सब तो हो। ये मैं इसलिए लिख दिया हूं कि अभी आपका माथा उतना नहीं पहुंचा है, इसलिए ये सब बाबू लिखा नहीं जाता है। आने वाले समय में यही सब चीजें तेजी से सीखना है। अभी आप स्टार्टिंग में, इसलिए 20% लड़के का औसत 20 लड़कियों की तुलना में 20% कम है। इसका मतलब 80% हुआ। 4/100। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या हो गया? 4:5। ये लिखने की जरूरत क्या है? 50%, 50 टोटल छात्र 50 है, अब 50 में 40% लड़कियां हैं, तो 50 का 40% यानी कि 20, तो लड़का हो गया 30, यानी कि 60% होगा। ये सब तेज दिमाग, ये सब यही चीज सीखना है। तो बॉयज कितना हो जाएगा? बॉयज कितना हो जाएगा? 20, ये 30, 60%। 50 का 60% मतलब क्या? 30। बस, अब यही दोनों क्या है? अब ये देखिए, अब ध्यान देखिए, तो बॉयज कितना है? गर्ल्स कितना है? 20। ये है 20, यही रेशियो निकाला है, और ये है 30। मैं आपको लिखता हूं, गर्ल्स कितना? ये गर्ल्स आपने माना ना, ये बॉयज और ये गर्ल्स। गर्ल्स कितना है? गर्ल्स कितना निकाला आपने? ये 20 है, और ये क्या है? 30 है।
यही रेशियो है, 0 से 0 काट सकते हो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ये इक्वेशन बना दिया। 5x माइनस 66 मैं लिख देता हूं एक बार, अपॉन में 4x माइनस 66, ये रेशियो है तो रेशियो का अपॉन में लिख सकते हो। इन दोनों का रेशियो कितना निकाला, 3:2, ये निकाला ना आपने 3:2, तो 3:2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकालो। अब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, अब स्पेस नहीं इसलिए मैं नहीं निकाल रहा हूं। फटाक से 10x, फट से इसको गुना करेंगे 132, फिर इधर से 4 तिया 12x, अब फट से इसको गुना करेंगे 198, माइनस करेंगे x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 15। निकाल के देख लेना x का वैल्यू कितना आएगा, स्पेस नहीं होने की वजह से मैंने नहीं सॉल्व किया। x का वैल्यू कितना आएगा 15। आपको पूछा क्या है, देखो लड़कियों का औसत अंक क्या है, लड़कियों का औसत अंक क्या है, लड़कियां क्या है 5x, लड़कियों का औसत अंक कितना है 5x, x का वैल्यू कितना निकाला 15, तो 15 गुने 5 कितना हो गया 75। लड़कियों का औसत अंक कितना हो जाएगा 75। पूछता लड़कों का औसत अंक, तो 15 चौका 60, इसका आंसर क्या आता है 60। जबरदस्त क्वेश्चन था, ध्यान से देखो। बनाने के 1000 तरीके हैं, और भी तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड दिया हूं, सारा कैलकुलेशन से मैं बचा दिया हूं। ये सब क्वेश्चन कुछ है नहीं, ये सब तो आप ये फालतू की चीज आप लिखो, डायरेक्ट इतना ही लिखा, यहीं पे लिखा आता है, फट से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर निकाल लेंगे। ये सब समझाने के लिए मैंने लिख दिया है, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए मैं आपके फायदे के लिए कहता हूं, मैं कितनी देर से बोल रहा हूं जानते हैं आप? देखिए आपकी क्लास की ड्यूरेशन अभी तक मुझे लग रहा है 1 घंटा 15 मिनट हो गया होगा। मुझे कितना दर्द होता है बोलने में वो मैं जानता हूं। मुझे अच्छा लगता है कि आपको पढ़ाने में नहीं, किसी ईमानदार शिक्षक को कभी भी पढ़ाने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसकी मजबूरी होती है। क्यों कि अगर वो अपने छात्र को नहीं पढ़ाएगा तो उसको नौकरी नहीं लगेगी। और मैं आपको कभी भी नौकरी के उद्देश्य से पढ़ाता हूं, मुझे ईश्वर माफ नहीं करेगा अगर मैं आपके साथ गलत करूंगा। तो मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं जितना आता है उससे ज्यादा मैं आपको करवाऊं। मेरी यही सोच रहती है हर एग्जाम में, हर एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। जितना आता है उससे 20% ज्यादा, क्योंकि अगर हार्ड से हार्ड क्वेश्चन अगर आप बना लेंगे, इजी अपने आप बनने लगते हैं। और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये आपके फायदे के लिए कर रहा हूं, ये आसान चीजें नहीं है। ये जब से आप मैं बैच स्टार्ट किया, मैं पहली क्लास में बोला था कि बाबू ये आसान चीजें नहीं है, ये सबकी बस की बात नहीं है। औकात नब जाती है विद्यार्थी की। हिंदुस्तान में मात्र 4 से 5% को नौकरी लगती है, बाकी भीड़ का हिस्सा होते हैं। आपको क्या लगता है करोड़ों बच्चे फॉर्म भरे एनटीपीसी के अंदर, होगा कितने को 11 से 12 हजार को? कौन टॉप क्लास का जो स्टूडेंट होगा? पढ़ता कहां विद्यार्थी? फॉर्म भरने में जितना मजा आता है उतना पढ़ने में मजा आए तब ना। फॉर्म भरने में जितना मजा आता है उतना पढ़ने में मजा आए तब ना। पढ़ता ही नहीं है, खाली फॉर्म भरता है, खाली स्ट्रेटजी सुनता है, कैसे तैयारी करना है, क्या करना है। पढ़ने के लिए तो औकात न जाएगी, पढ़ेगा तो नानी याद आ जाती है। वो भी 2-4 क्वेश्चन बनाने से नौकरी लगती है नहीं। 100 का 100 ठोकना है। एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए वो एग्जामिनेशन हॉल का एटीट्यूड होगा। आपको आना चाहिए 100। हाँ एक आध मिस्टेक हो जाए वो एग्जामिनेशन हॉल में मिस्टेक हो जाए, प्रेशर में माइंड रहता है, लेकिन यहां मैथ पूरा सीखना है। ठीक है, तो अब अगला चैप्टर हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, ध्यान से रखिएगा, इसको बना लीजिएगा। एक मैं क्वेश्चन और दे दूं कि छोड़ दूं? बहुत डीप कर दिया हूं मैं। आप कहो तो वो क्वेश्चन बना सकते हैं आप, मैं थोड़ा माथा चेक करूं आपका। बना मैं दिया हूं, खाली उसका थोड़ा लैंग्वेज घुमा दिया है, रहने देते हैं। चलिए बना ही लेंगे, आगे तो अभी चैप्टर पढ़ना ही है आपको। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही आप रहने दीजिए, आप आराम से इसको रिवाइज कर लीजिएगा और अगला चैप्टर मिलते हैं औसत परसेंटेज पे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इस सबको पूरा रिवाइज कीजिएगा, रोज का रोज पढ़िए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।